एक आपने सेंटेंस कह दिया कि जनाब यहाँ पे सब जमातों को मिलके बैठना चाहिए। शुरू से लेके आखिर तक प्रोग्राम में आपने एक चीज़ पे फोकस किया, स्ट्रेस किया कि जनाब ये हल है, ठीक है, और सिर्फ इक़्तिदार की बात नहीं होनी चाहिए, मुल्क की बात होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छी पॉजिटिव बात है ये, और इसको मेरे ख्याल में अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग बैठ भी जाते हैं, बेसिकली तो होना ये चाहिए कि आप लोग बैठे, सारे पॉलिटिशियन, बड़े बड़े लीडर, 4-8 तो लीडर हैं, सारे बैठ जाए, बैठ के सारी चीज़ें जॉट डाउन कर लें और उस पर एक एक चीज़ पे डिस्कशन करके उस पर जनाब फैसला करके फिर उठे। चाहे एक कमरे में बैठ जाए, एक बिल्डिंग में बैठ जाए, हफ्ता बैठे, 10 दिन बैठे, महीना बैठे, फिर निकल जाए उस पर फैसले करके, तो वो कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है इसके लिए। लेकिन इसके लिए अपनी ईगो, अपने चीज़ों को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो यू डोंट सी दैट हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हालात उस तरफ जा रहे हैं। मतलब कोई ऐसा आपको साइन है, कोई सिग्नल है? मुझे मेरे ख्याल में, मेरी असेसमेंट है, बिठाया जाएगा। ये बिठाने का लफ्ज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं ना, इससे आप पे वैसे नहीं हो ना तुसी। नहीं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो ऐसा बिल्कुल बात ठीक है आपकी कि बिठाई जाता रहा है हमेशा। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, बैठने से रुकावट हट जाए, उसको आप बिठाना तो नहीं कहते। कोई ना बैठने दे और वो रुकावट दूर हो जाए, ये भी तो कह सकते हैं, चीज़ें न्यूट्रल हो जाए। But you don't want elections. नहीं, इलेक्शन तो you want reforms first? नहीं रिफॉर्म, लेकिन इलेक्शन अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या फ़ायदा? इससे पहले भी हुए, अरबों रुपया आपने लगा प्राइवेटली, गवर्नमेंट का हर लिहाज से, तो क्या हुआ? एक और बात आपने बड़ी अच्छी की है कि स्टैटिक पॉलिसीज होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है, उसी से चलेगा काम। बिल्कुल होनी चाहिए। ये नहीं कि बंदा एक आवे चला जावे उसके बाद फिर कोई और नहीं, लेकिन ना हमारा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की पॉलिसी को परमानेंट है। हाँ। निज़ाम हम बनाते हैं, 5 साल बाद वो ख़त्म हो जाता है। इकनॉमिक पॉलिसीज़ हमारी क्या है, किधर कौन सी देर पा पॉलिसी हमारी? सी पैक चलता है, रुक जाता है। कभी हम मगरब की तरफ देखते हैं, कभी मशरक़ की तरफ देखते हैं, कभी चाइना की तरफ देखते हैं, कभी कहीं देखते हैं। एक अजीब सी, कभी आपके डैम शुरू होते हैं, कभी फिर रुक जाते हैं। कभी हम हॉस्पिटल देखें ना, एक तरफ हम कहते हैं कि जी मुल्तान में हम 10,000 हमने आम के दरख्त उखाड़ दिए, हमने हाउसिंग सोसाइटियाँ बना दी। दूसरी तरफ अब हम कहते हैं कि जी क्लाइमेट चेंज की वजह से दरख्त लगाना शुरू कर देते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि GTS गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस हमने प्राइवेटाइज कर दी, फिर हम मेट्रो भी बनाते हैं, फिर हम ट्रांसपोर्ट बनाना, गवर्नमेंट सब्सिडी देना भी शुरू कर देती है, ग्रीन बस, येलो बस। तो ये कौन सी पॉलिसीज हम आज? I don't disagree with you on this one, but the point is, as a student of defense and strategic studies, मैं तो ये एक चीज़ समझता हूँ कि जो environment होती है, जिस वक्त की जो environment होती है, उस वक्त के हिसाब से जो policies बनाई जाती हैं, वो उधर से ही रास्ता निकाला जाता है। और परमानेंट में it's not ad hoc. विजन जो विजनरी पॉलिसीज होती है ना, जिसके पीछे विजन होता है, वो फिर 50-100 साल की पॉलिसीज होती है। वो बात दुरुस्त है आपकी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो उसमें भी 3 pronged स्ट्रेटजी यूज की जाती है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। साइमल्टेनियसली अगर इसमें से एक कंपोनेंट भी मिसिंग होता है ना, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में, तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। लेकिन एज ए स्टूडेंट आप ये बताएं कि कौन सी पॉलिसीज का पाकिस्तान को फायदा हुआ है? मैं इस पे ये पूरा लंबा सब्जेक्ट है। तो फिर जिन्होंने पॉलिसीज बनाई हैं, फिर पाकिस्सान को दहशतगर्दी की तरफ आपने फेंक दिया। उस पे आपसे बहस, पड़ोसी ममालिक से हमारी जंग है, हालात खराब है। मैं उस पे बहस ही नहीं कर रहा, मैं उस पे बहस ही नहीं कर रहा। मैं तो एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि जो इन्वायरमेंट उस वक्त की होती है ना, उस वक्त की इन्वायरमेंट के हिसाब से पॉलिसी बनानी पड़ती हैं। लेकिन उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ कि 3 pronged स्ट्रेटजी, उसके जो लॉन्ग टर्म होते हैं ना, लॉन्ग टर्म इश्यूज जो होते हैं, उनको भी माइंड में रखना पड़ता है। पॉलिसीज बनाई, फिर उसमें मुल्क को फायदा नहीं हुआ, शख्सियात को फायदा हुआ। ठीक है, सही कह, शख्सियात अरबपति हो गए, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून बन गए। डोंट डिसएग्री विद तो जंग जो होती है ना, फॉर सेल नहीं होती। देयर इज नो डिसएग्रीमेंट ऑन दिस वन। थैंक यू। देयर इज नो डिसएग्रीमेंट। थैंक यू। मैं उससे एग्री करता हूं आपसे, लेकिन मैं बात कुछ और, इससे बड़ी बददियानती कोई नहीं होती जब कौमों को आप अंधेरे में रख के एक्सप्लॉइट करें, आप मजहब के नाम पे, जिहाद के नाम पे, और पॉलिसीज आप ऐसी बनाए कि 20-30 साल बाद पता चले कि ये तो अब हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। वैसे पॉलिसीज, मैं आपको फिर उसी जगह पे आ रहा हूँ, आपसे उस चीज पे बहस नहीं कर रहा जो आपने इस वक्त सेंटेंसेस। चल आगे चले। मैं सिर्फ एक, मैं इधर को फॉरेन पॉलिसी का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं तो आपसे सीख रहा हूं। मैं वाइंड अप करने के चक्कर में तो आगे कितने चलिए, मैं खत्म करना चाह रहा हूं शो, ठीक है? नहीं, आप कर लें बेशक, मुझे कोई जल्दी नहीं है। नहीं मनु केड़ी जल्दी है, मैं तो मैं जगह मैं 10 शो तो कर लगा,
गप लाने में मजा आता है। मुझे आप आवाम के मसाइल का हल बताएं। मुझे मैं तो नहीं कटना, तो तुसी फिर लोग पावर इच बैठे हो ना, तुसी कटो ना, टेक्नोक्रेट ਅਸੀਂ ਤੇ निशानदेही कर देखिए, इस सकते हैं। मुल्क में सदारती निज़ाम आपने चला के देख लिया 30 साल से ज्यादा, नहीं चला। हाइब्रिड सिस्टम हमने चला के देख लिए, नहीं चल रहे हाइब्रिड सिस्टम। तो खुदा के लिए जेन्युइन सिस्टम आने दे। चलो ठीक है जी। अब इस तरह सिस्टम नहीं चलते कि शहीद बीबी को आप शहादतों के बाद हुकूमत दें, साथ साहबजादा याकूब वजीर खारजा भी दे दें, इस तरह नहीं पॉलिसी चलती। चल साहब मैंने दसो ना कि कल अगर रिलीफ मिलता है पीटीआई को, पीटीआई की लीडरशिप को, तो पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? कैसे आप लोग फिर उनके साथ मिलजुल के काम करना चाहेंगे? उनके साथ कोई हुकूमत बनाना चाहेंगे दोबारा आप लोग, जैसे पहले आपने इलेक्शनों पार्टी की प्रायोरिटी है कि अवाम इस दलदल से निकले, फेडरेशन मजबूत हो। तो उसके लिए और हुकूमत बनानी पड़ेगी, पीटीआई से अगर बनाएंगे हुकूमत ये क्या? देखें हुकूमत इस वक्त तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो हुकूमत टारगेट नहीं है, इस वक्त तो मुल्क में एक स्टेबिलिटी टारगेट है। वो तो होगी बात ना, उसमें और इस बड़ी वक्त डेप्थ हमने बड़ी डिटेल में उसमें बात लेकिन सिर्फ हम इक़्तिदार की बात नहीं कर रहे। नहीं इतने तो देखिए ऐसी यही है ना, जितने पॉलिटिशियंस हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिशियंस वो सिर्फ इक़्तिदार के चक्कर नहीं, में होते हैं। इक़्तिदार मेरी बात सुने, पावर गेम में होते हैं सारे के, दे वांट टू अचीव पावर। नहीं बात ठीक है आपकी, Majority of पावर मैं आपकी बात से इसको मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता इस पॉइंट पे। मेरे पास मवाद नहीं है आपसे बहस करने का, आपका आर्गूमेंट्स मजबूत है। लेकिन मैं ये बताऊं कि आप अगर पावर ले लें और डिलीवर ना कर सकें, पावर ले लें, आवाम को रिलीफ ना दे सके, मुल्क की डायरेक्शन टैग लग जाएगा ना, मुल्क की डायरेक्शन लग जाता है कि मैं फलाना मुल्क की डायरेक्शन ठीक ना हो, कभी आपको सिर्फ इंटरनेशनल फोर्सेस नहीं चलाना हो, आपको मुल्क किसी और तरीके से चल रहा हो, हाइब्रिड सिस्टम ही आपने चलाना हो और सामने बेख्तियार वजीर आज़म बैठा हो, बेख्तियार हुकूमत बैठी हो, तो क्या फ़ायदा ऐसी हुकूमत लेने का? मैं समझता हूँ कि जब सियासतदान मिल बैठ के डिलीवर करने की पोजीशन में होकर फिर इक़्तिदार लेना चाहिए। अच्छा चलो, ऐसे हुआ नहीं है, ऐसे कभी हुआ नहीं हुआ नहीं है, तो फिर मामला भी, पाकिस्तान भी तरक्की नहीं कर रहा ना, पाकिस्तान भी तो आगे नहीं चल रहा। बड़े कहने दी गल्ला ने वैसे होया कभी नहीं इस तरह, लेकिन चलो मेरी तो ख्वाहिश है, नहीं ख्वाहिशात और भी नहीं मेरी ख्वाहिश है, मेरी ट्रेनिंग है, बड़ी ख्वाहिशात ने तुसी कभी पूरियां नहीं कीतियां, नहीं पूरी होती है। फिर भी देखें पीपल पार्टी ने तो कोशिश की है, पीपल पार्टी तो इस मुल्क को आइन दिया है, इस मुल्क को बड़ा बड़ा निज़ाम दिया है, कुर्बानियाँ दी हैं जमहूरियत के लिए, और पीपल पार्टी ने इस मुल्क में बहुत कुछ दिया है। अच्छा ठीक है, मैं उससे डिसएग्री नहीं करता, तो मतलब कई अच्छे काम किए पीपल्स पार्टी ने, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर पीटीआई हो, हमने काफ लीग के साथ भी कोalition गवर्नमेंट बना के देखी है, हमने ANP के साथ, MQM के साथ, तो वो पीटीआई के साथ भी बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती? आइंदा बिल्कुल बन सकती। ठीक, तो कोई सियासत में कोई हरफ आखिर तो नहीं रहना साहब होता। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे ये बताएंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब आपको नजर आते हैं सड़कों पे ईद के बाद? वैसे तो मेरे ख्याल में मौलाना साहब जो है ना वो बड़े मजे हुए सियासतदान है, और वो एक फूक दे दे के उन्होंने नहीं फूक नहीं, मेरे ख्याल में अभी देखें वो जो मैंने उनके अलायंस देखा अपोजिशन का, उसमें कोई अभी वो खुल के कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहे। नहीं वो तो कह रहे हैं हम अकेले आएंगे, आए भी सड़कों पे तो फिर अकेले कुछ नहीं कर सकता।